न्याय के साथ। सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और अब उसके पास यानी कि मोदी सरकार के पास शासन करने के लिए केवल 1 साल बाकी है। अगर सब कुछ नियम के मुताबिक हुआ तो 1 साल बाद फिर से लोकसभा के चुनाव होंगे, जहां फिर से बीजेपी को जनता से अपने लिए वोट मांगने होंगे। और अभी के हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार जनता बीजेपी की बात शायद ही सुने, या मोदी लहर जैसी कोई चीज अभी तो नजर नहीं आ रही है, बल्कि इस बार तो विपक्षी एकता के जलवे दिखने के आसार बन रहे हैं। जिस तरह 2004 में यूपीए 1 ने वाजपेयी और आडवाणी की बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था, 2024 में भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। इसके अनुमानकार लगा रहे हैं और यह अनुमान हवा हवाई नहीं है दोस्तों, बल्कि इनके पीछे पुख्ता कारण भी है, पुख्ता वजह भी है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आपने देखा कि विपक्षी दल कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समान सोच वाले, समान विचार वाले दलों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी तस्वीरें संसद सत्र में भी दिखाई दी थी। अभी सेंट्रल विस्टा का और उसके एक पार्ट यानी संसद भवन का, सेंट्रल विस्टा में जो प्रोजेक्ट है उसमें संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। इस मांग के साथ कांग्रेस समेत 19 दलों ने उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया है, जबकि बसपा, बीजू जनता दल, YSRCP, ये तमाम ऐसे दल जो हैं, इन दलों ने बीजेपी का साथ देना तय किया है। आज ममता बनर्जी जी भी आई बाहर और कह रही थी कि बहिष्कार नहीं करना चाहिए विपक्षी दलों को। खैर, बात कर रहा हूं, माफी चाहूंगा, मायावती जी। लेकिन मायावती जी की जो राजनीति है, सियासत है, वो कहां है, कैसी है, किस दिशा में जा रही है, पिछले 5-7 साल में कहां तक पहुंच गई है, इस पर चर्चा हम लोग करते रहे हैं। ज्यादा आगे हो सकता है चर्चा करें, लेकिन इस जो सेंट्रल विस्टा के संसद भवन के इस उद्घाटन मामले में जिस तरह 2 खेमे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि 2024 में बीजेपी के खेमे में कौन से दल रहेंगे और कांग्रेस के खेमे में कौन से दल रहेंगे। यानी कि अपने अपने दल, अपना अपना गुट यहां साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के पास सांसदों की संख्या ज्यादा है, लेकिन समर्थन करने वाले दल कम हैं और जो पुराने साथी हैं उनमें से कुछ अलग हो चुके हैं। वहीं कांग्रेस के पास अभी लोकसभा की सीटें कम हैं, लेकिन उसके साथ खड़े होने वाले दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन दलों में कई क्षेत्रीय दल भी हैं जिनका अपने अपने राज्यों में दबदबा है। यानी 2024 के लिए कांग्रेस का पलड़ा अभी से भारी दिखाई देने लगा है। संसद भवन के उद्घाटन के इस मुद्दे में एक तस्वीर तो विपक्षी एकता की बन रही है, यह साफ देखी जा सकती है, और दूसरी तस्वीर बीजेपी की नीयत को दिखला रही है दोस्तों, जिसमें सेंगोल यानी राजदंड को नई बिल्डिंग में फैसला बीजेपी ने किया है। आपको बता दूं कि सेंगोल यानी राजदंड सत्ता हस्तांतरण का एक प्रतीक है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को कुछ तमिल पुजारियों के हाथों सेंगोल स्वीकार किया था, क्योंकि तब अंग्रेजों से सत्ता भारतीयों को मिली थी। लेकिन बाद में नेहरू जी ने इसे म्यूजियम में रखवा दिया था। अब म्यूजियम से बीजेपी इसे बाहर निकालकर संसद में रखने जा रही है। इसी बात को अभी एक दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह मीडिया के सामने कह रहे थे। जरा सुन लेते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया के सामने सेंगोल को लेकर के क्या कुछ कहा है, वो जरा सुनते हैं। उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी बातें मेरी भी और उसके बाद तमाम बातें हमारे पैनलिस्ट साथियों की। सुनिए जरा अमित शाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कह रहे हैं सेंगोल को लेकर। आप लोग सोच रहे होंगे सेंगोल क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, राजदंड। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर नीचे भी आप देख रहे हैं, जरा नीचे हेडलाइंस हटा। हाँ, ये तस्वीर 8:30 बजे रात को देखिए। मनोज झा आरजेडी के सांसद और एक शानदार वक्ता
कोई ऐसा नहीं होगा जो इनको सुनना पसंद ना करता हो, चाहे पक्ष वाला या विपक्ष वाला। बहुत शानदार भाषण देते हैं जब ये संसद में, राज्यसभा में भाषण इनका होता है। उनके साथ हमारे साथी प्रशांत टंडन जी का ये इंटरव्यू आज रात 8:30 बजे आप देखिए। कल वादा किया था कि आपके सामने एक इंटरव्यू लेकर हम आएंगे और आज वो वादा पूरा कर रहे हैं हम। और मनोज झा शानदार वक्ता, 2024 की बड़ी तस्वीर आने वाली है सामने। क्या कौन सी तस्वीर आने वाली है सामने वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले इधर सुनते हैं हमारे देश के गृह मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं सेंगोल की। ये राजदंड, इसे तमिल में इसे सेंगोल कहते हैं और हिंदी में कहें तो राजदंड है। ऊपर नंदी गाय की तस्वीर है, शिव जी की नंदी गाय। खैर, संसद में इसे रखने, और वो भी वहां जहां लोकसभा अध्यक्ष बैठेंगे उनकी कुर्सी के पीछे ये रखा जाएगा। जरा सोचिए, जो संसद हमारे लोकतंत्र की पहचान है, हमारे लोकतंत्र की मजबूती है, उसी संसद में राजदंड यानी सेंगोल रखा जाएगा। आप जरा विजुअलाइज कीजिए दोस्तों कि लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में राजदंड यानी सेंगोल रखा हुआ है और सामने बैठे हैं उसी संसद में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। जी हां, ये प्रजातंत्र नहीं है, ये जनतंत्र है, ये जनता का तंत्र है। ये राजा साहब और प्रजा साहब की बात नहीं है, प्रजा की बात नहीं है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र, लोग के द्वारा, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद में बैठेंगे, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। गृह मंत्रालय ने सेंगोल की जो तस्वीरें जारी की हैं, उसके मूठ पर यानी ऊपर, सबसे ऊपर नंदी विराजमान है, अभी आप देख रहे थे, जो शिव जी का वाहन है। और शिव हिंदू धर्म के भगवान हैं, जबकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है। सबसे बड़ी बात यह कि राजदंड सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, तो मोदी सरकार कौन सी सत्ता का हस्तांतरण चाहती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मोदी सत्ता का हस्तांतरण करने जा रही है या सत्ता किसी के हाथ से लेने जा रही है? अपनी सत्ता किसी को देने जा रही है या लेने जा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर यहां लाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये तो समझना ही होगा कि आप करने क्या जा रहे हैं। आप कुछ चीजें वहां से लेते हैं, कुछ चीजें यहां से लेते हैं, दोनों को मिला देते हैं, घाल मेल करके आज की जनता के बीच परोस करके क्या साबित करना चाहते हैं, ये जनता तो पूछेगी आपसे। खैर, सावरकर जयंती भी उसी दिन, और सावरकर जयंती के दिन नई संसद भवन का उद्घाटन और फिर राजदंड को वहां रखना, क्या दोस्तों ये सब महज संयोग है? शायद महज संयोग तो नहीं हो सकता। तो कौन से प्रयोग करना चाहती है मोदी सरकार, यह भी बड़ा सवाल है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या संसद की नई इमारत से या संसद की नई इमारत के उद्घाटन से पहले उठे हुए सवाल से मुश्किल में बीजेपी पड़ गई है, फंस गई है। और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लोकतंत्र से खिलवाड़ बीजेपी को पड़ेगा भारी, जो हम लिख रहे हैं ऊपर। और क्या नए संसद भवन थी विपक्षी एकता का भी होगा शुभारंभ? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रोफेसर